नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की, किसी भी राज्य के पीसीएस की कोई वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो। हमारे पढ़ाए हुए से अगर आपके एग्जाम में ना आए तो हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ अनसब्सक्राइब कर देना। मैंने प्रूफ दे रखे हैं, रिसेंट जो एग्जाम में जो भी सवाल क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 पेज का पीडीएफ होता है, दोनों साइड से बात करें तो 14 होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे 25th मीटिंग ऑफ साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल। कहाँ पे होती है ये मीटिंग? नई दिल्ली में होती है। और इसका मेनली जो काम है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जैसा नाम है टेलीकम्युनिकेशन, तो इसी फील्ड, इसी सेक्टर से संबंधित ये बिल्कुल काम करेंगे। इनका मेनली काम है क्रिएट करना डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी को, ठीक है। और ये जो है साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल इज एन इनिशिएटिव अंडर एशिया पैसिफिक टेली कम्युनिटी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात यहां पे आपको ये पता होना चाहिए, ये जो काउंसिल है इसकी मीटिंग कहां पे होती है रिसेंटली, और ये क्या काम करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंस स्पेस एजेंसी कंडक्ट करते हैं ये लोग एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024। इस एक्सरसाइज का मेनली काम है इनहेंस करना हमारी जो स्ट्रेटेजिक रेडीनेस है स्पेस वारफेयर के लिए। और इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ याद रखो कि कौन क्या कंडक्ट कराता है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, ठीक है। मतलब ये टाइटल दे के एक्सरसाइज का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन नेवी टू कंडक्ट 4th एडिशन। कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। किसकी? कोस्टल को डिफेंस करने से संबंधित एक्सरसाइज है जिसका नाम है सी विजिल 24, सी विजिल एक्सरसाइज, ठीक है। और इसको कंसेप्चुअलाइज, ओरिजिनली अगर हम बात करें सी विजिल 24 जो ये एक्सरसाइज है, तो ओरिजिनली इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था 2018 में टू बोल्स्टर कोस्टल डिफेंस को मजबूती देने के लिए। चलो कमेंट सेक्शन में बताना हमारा जो कोस्टल एरिया है वो कितना क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। कई बार ऐसा होता है जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये चीज पूछ लेते हैं, और बच्चे भी देखो आजकल कमेंट करने लग गए हैं। आप में से भी कोई है तो कोई बुरी बात तो है नहीं कि सर आप शुरुआत में इंट्रोडक्शन मत दिया करो। देखो यार, थोड़ा सा है ना, जो हमारे से नए जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता तो होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा करंट अफेयर कितने पेज का होता है। फिर बच्चे मेरे को मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे इतना सारा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है रिप्लाई करने का, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं लेकिन हर किसी बच्चे को रिप्लाई करने का, लेकिन बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका मेनली क्या काम है, कौन सा एडिशन है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है वो अरविंदर सिंह साहनी होंगे, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, वनडे एग्जाम के लिए पूछी जाती है ऐसी चीजें। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहां तो बिल्कुल पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, आज के दिन। डायबिटीज देखिए कितने क्या टाइप का होता है। 10 नवंबर का करंट अफेयर अभी डाला नहीं है मैंने, जो उसका कंटेंट का जो काम है वो बिल्कुल हो चुका है। तो आज 10, 11, 12 का जो हमारा रिमेनिंग है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और जो मंथली पीडीएफ, जैसे इंग्लिश का पीडीएफ बचा हुआ है अक्टूबर का, वो भी आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सितंबर का भी कंप्लीट कर दिया जाएगा इंग्लिश वाला। हिंदी का तो हम सब करवा चुके हैं क्योंकि हमारा करंट अफेयर आप सभी को पता भी होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिल्ड्रंस डे। आज है बिल्कुल बच्चों का दिवस, आप सभी का बिल्कुल 14 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन होता है बर्थडे ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। आज आपको कमेंट करके बताना है जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक थे, वो डेट आपको बतानी है कि वो डेट कब से कब तक, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे हैं, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट हम देखो, मैं यहां पे आपको ये बोलता हूं ना कमेंट में जरूर बताना या ऐसा, वो जो बात है ना वो 100 नहीं 1000% इंपॉर्टेंट होती है। और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो तो है ही है, इसीलिए तो बोलता हूं हमने जो पढ़ाया भैया जितनी बार हो सके उसका रिवीजन करो, क्योंकि मैं प्रूफ भी देता हूं, आप खुद से चेक कर लो कि हमारे पढ़ाए हुए से पेपर में आपका कोई भी रिसेंट एग्जाम हो। मैं ये नहीं कहता सीडीएस के पेपर को चेक कर लो, एनडीए के पेपर को चेक कर लो, आरएस के पेपर को चेक कर लो, कोई भी जो भी आपका रिसेंट पेपर हुआ है, 4 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। 4 साल में जो भी आपके एग्जाम हुए ना, उनका उनसे चार, जैसे आपका एग्जाम मान लिया अगस्त में था,
अगस्त 2024 में था, तो भैया जनवरी 2024 से करंट अफेयर मैच करके देख लेना हमारा कि आपके पेपर में आया है या नहीं आया। जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर फैमिली परिवार होता है ना, वो लोग भी हिम्मत नहीं करते हैं ऐसा बोलने की अगर पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन मैं बोलता हूं क्योंकि हम कॉपी पेस्ट नहीं करते कंटेंट को। मैं खुद स्पेशली 2 घंटे, चाहे मुझे कुछ भी हो, अगर मैं टाइम नहीं निकाल पाता तो उस दिन करंट अफेयर मैं कैंसिल कर देता हूं, फिर नेक्स्ट कंपाइल करके दे देता हूं, ठीक है। मैं खुद पर्सनली इसको कंपाइल करता हूं, पेपर को रीड करके, पीआईबी को रीड करके फिर लेके आता हूं। टेंशन फ्री रह के रिवीजन करते रहो बस आप तो, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड। देखो ये अवार्ड अभी दिया नहीं गया है, नॉमिनेशन हुआ है इसका, लेकिन जब दिया जाएगा तो बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कितना प्राइस दिया जाता है, ये याद रखना है, इक्वली बिल्कुल दोनों के बीच में, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बीच में, और कितना दिया जाता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और किसको मिला है ये तो होना ही चाहिए, मिलेगा तब बात करेंगे, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटेन का, ये नाम जो है ये ब्रिटेन की से बिलोंग करती हैं, ब्रिटेन की हैं, जिनका नाम है हार्वे, मतलब समंथा हार्वे। इनको मिला है, इन्होंने जीत लिया है बुकर प्राइज फॉर ऑर्बिटल, ये इनका नॉवल है ऑर्बिटल नाम का। तो इसके लिए इनको कितना पैसा मिलेगा, 50,000 पाउंड मिलेगा। अब कमेंट करके पाउंड का साइन बता देना, कमेंट में साइन आता है, ठीक है, कि कैसा क्या साइन, जैसे डॉलर का होता है, रुपये का होता है, ऐसे करके तो आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी टू बी ट्रंप्स एडवाइजर, जो यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने हैं उनके एडवाइजर ये होंगे। तो जो भी ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं, अगर स्पेशली इंडियन अमेरिकन को किसी अच्छी टॉप पोस्ट में वहां पे पोस्टेड किया जाता है, दी जाती है पोस्ट, तो हम बिल्कुल बात किया करेंगे उन चीज़ों का, क्योंकि कई बार मैंने खुद देखा है, 1-2 क्वेश्चन ऐसा वनडे जो एग्जाम होते हैं ना उनमें वो पूछा जाता है ना, तो देख लेंगे उन चीज़ों को भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियामगिरी माउंटेन्स के बारे में। देखो नियामगिरी माउंटेन्स की बात करें तो ये बिल्कुल ओडिशा में ये माउंटेन है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है आंध्र प्रदेश ओडिशा, दोनों लिखे हैं यहाँ पे। ये क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डोंगरिया कोंध नाम के जो ट्राइब लोग हैं वो दोनों ही एरिया में रहते हैं, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। और ये नियामगिरी माउंटेन्स रेंज है, यहाँ पे भी ये लोग रहते हैं, इसीलिए मेंशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी वोल्केनो। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है, तो ये इंडोनेशिया बाली के उधर पड़ता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्लेस इन न्यूज की बात करें तो नियामगिरी हिल्स जो रेंज है, माउंटेन है, वो आपको दिखा देते हैं। देखो मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये पड़ता है उड़ीसा का जो एरिया है, इधर नियामगिरी हिल्स रेंज आप बिल्कुल देख पाएंगे, ठीक है। जो आपका ज्योग्राफी का जो आपका फिजिकल मैप होता है ना, जो एटलस है, जो भी आप एटलस किसी का भी पढ़ते हो, तो उसमें आप ज्योग्राफी में ऐसी चीज़ें, ऐसे जो माउंटेन्स चर्चा में रहते हैं वो बिल्कुल आप देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अमनदीप जौल, इनको अपॉइंट किया गया प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो ये बिल्कुल नए सीईओ होंगे। जनवरी, आई थिंक जनवरी नेक्स्ट ईयर से इनका अपॉइंटमेंट होगा, तब भी हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, ध्यान रखना है इन चीज़ों का, किसका क्या अपॉइंटमेंट होता है। फिर भी कोई सजेशन सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ।